Hello everyone, myself Anurag Kumar Singh, and today we are going to discuss about the Glasgow Climate Summit which is recently concluded. It has been 2 weeks for discussion on the climate change. अपना जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था 2015 में उसी को कंटिन्यू करने के लिए 2021-20 में जो ऑलरेडी प्लान थी करके वो मीटिंग नहीं हो पाई 2021 में बिकॉज ऑफ कोरोना 2020 में कोई मीटिंग नहीं हो पाई तो 2021 में ग्लासगो में मीटिंग हुई है COP26 जिसको बोला हुआ है। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या क्या वहाँ पे एग्रीमेंट हुए हैं करके। इसके पुरानी की जो हिस्ट्री है करके उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा पुराना कि कैसे हम लोग रियो समिट एंड फिर क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, बाली एग्रीमेंट, किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है करके क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। उसके बारे में डिटेल में हम लोग उस वीडियो में करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग जो ग्लासगो में अभी रिसेंटली एक्टिविटीज़ हुई है करके उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन क्यों हुआ था, ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी उसके मेन एजेंडाज थे क्या थे करके। पहला था करके कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो भी एग्रीमेंट हुए पेरिस क्लाइमेट है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स और प्रोसीजर क्या रहेंगे करके उसको फाइनलाइज करने का मेन एजेंडा रहा था। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम 2018 में जो समिट हुई थी उसमें मैक्सिमम रूल्स एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो गए थे, बट कुछ चीज़ें रह गई थी जो अभी तक नहीं हो पाई थी, अपडेट नहीं हो पाई थी, उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। उसके लिए ग्लासगो में एग्रीमेंट हुए हैं करके। उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था क्लाइमेट चेंज, कार्बन कार्बन मार्केट को लेकर काफ़ी इश्यूज थे करके। उसको किस तरीके से उसमें हुआ था करके वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि उस क्लाइमेट चेंज में आपका मार्केट में रिलेटेड क्या हुआ था करके और किस तरीके से उसको अभी उन्होंने रिजॉल्व किया इशूज़ को। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट था करके कि आपका जो पुश करेंगे कंट्रीज़ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अभी ग्लासगो में जो समिट हुई करके उसमें यूके की लीडरशिप में हुआ था, तो यूके वाज ऑलरेडी पुशिंग फॉर दैट कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ही हमें मेजरली फोकस करना है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो 1.5 के लिए कर रहे हैं करके। इसके पीछे मेन रीज़न है आपका कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी IPCC की, उसमें रिपोर्ट्स में उन्होंने बोला था करके कि आपके जो अभी रिसेंटली जो NDCs हैं, NDCs क्या होते हैं, हर एक कंट्री की कमिटमेंट क्या है करके कि क्लाइमेट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कमिटमेंट किया है करके उसको NDCs बोलते हैं हर एक कंट्रीज के। तो जो अभी रिसेंटली सभी ने जो कमिटमेंट की है NDCs के थ्रू, उस पर जितना हम लोग काम करेंगे उसके बेसिस पे उसके बाद में भी 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो 2.4 डिग्री इज क्वाइट हाई। हम लोगों ने 2 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा हुआ है पेरिस क्लाइमेट में, तो इसके लिए 2 डिग्री इज ऑलरेडी क्वाइट हाई। जो हमारी रिसेंट रिपोर्ट है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम पहुंचेंगे तब भी क्लाइमेट क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। 2100 अब 2100 तक जब पहुंचेंगे करके वहाँ पे तब भी हो सकती है करके। तो ये इसको कम करने के लिए जो यूके ने बोला कि हमारा टारगेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए करके। ठीक है, तो इस पे उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया था। ये मेन उनके ऑब्जेक्टिव्स थे इस मीटिंग से पहले कि हमको ये कंप्लीट करना है करके। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ अचीव की है करके उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। चीज़ें 2 चीज़ें हैं जो उन्होंने मेन हमने डिस्कस करनी है कि क्या क्या फैक्टर्स आपके रहे हैं करके। तो 2 चीज़ें रहती हैं आपकी, एक तो होती है करके मिटिगेशन एंड द सेकेंड थिंग इज एडॉप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है करके कि ऐसे मेजर्स लेना जिससे CO2 आपका जो भी गैसेस हैं जो आपके ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रही है करके उनको रिड्यूस करना। ठीक है, दैट इज अ मिटिगेशन। तो इस मिटिगेशन में अभी ग्लासगो में क्या क्या उन्होंने कमिटमेंट किया है करके, तो पहला उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर तक NDCs जितने भी कंट्रीज ने अपने बताए थे करके उनको इन्हेंस करेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी उन NDCs को। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि एक वर्क प्रोग्राम स्टेब्लिश करेंगे जिसमें मिटिगेशन के जो एम्बिशंस हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्केल अप किया जाएगा, अर्जेंटली स्केल अप किया जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला कि इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक एनुअल मीटिंग कन्वीन करेंगे मिनिस्टर्स की, जिसमें 2030 तक क्लाइमेट एक्शंस के एम्बिशंस को रेज किया जाएगा जो भी कंट्रीज के ऑलरेडी हैं करके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक एनुअल सिंथेसिस रिपोर्ट निकालेगी हर एक कंट्री जो भी कर रही करके, इसकी एक एनुअल सिंथेसिस रिपोर्ट निकालेगी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि 2023 तक जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको क्लाइमेट एक्शन को एम्बिशियसली इंक्रीज किया जाए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है UN जनरल सेक्रेटरी जनरल से। ठीक है, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो सबसे ज़्यादा मेजर हाईलाइट हुआ था इस बार के जो मीटिंग में था करके, वो था आपका कोल को लेकर। पहली बार किसी फॉसिल फ्यूल में कोल को एज अ सोर्स में इंक्लूड किया गया है कि उसके मिटिगेशन के लिए, उसको कम करने के लिए हम एक्शंस लेंगे।
तो उसमें उन्होंने पहले बोला था कि फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को और आपके कोल को टोटली फेज आउट करेंगे करके। बट लास्ट मोमेंट पे इंडिया और चाइना ने उसको बोला कि नहीं, हम फेज आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे। कोल और इसके फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे करके। तो इसको लोगों ने कुछ डिससेटिस्फेक्शन किया है करके कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो हम लोगों का एक स्टेप अहेड था करके फेज डाउन करने वाला वो नहीं है करके। अगर आईईए की एक रिपोर्ट देखते हैं करके तो इंडिया के जो वर्ल्ड में जो 40% आपके, अगर हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट को अचीव करना है कि तो वर्ल्ड के जो 40% आपके कोल फायर्ड प्लांट्स हैं उनको 2030 तक क्लोज करना पड़ेगा और साथ में कोई भी नया ना बिल्ड करे, तब हम टारगेट अचीव कर पाएंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हमें लिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की जरूरत, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है कोल को करने के लिए। तो इस बार उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लासगो की मीटिंग में कि कोल को हम फेज डाउन करेंगे करके। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडी दी जा रही है करके उसको भी हम फेज आउट करेंगे धीरे धीरे करके। इनएफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडी दी जा रही है उसको फेज आउट करेंगे, ठीक है। तो मिटिगेशंस के लिए उन्होंने ये सारे आपके मेजर्स बताए करके जो लिए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो आपके अडॉप्टेशन से रिलेटेड है, अडॉप्टेशन से रिलेटेड मेजर्स लिए गए। अडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है करके कि क्लाइमेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से आपके डिफरेंट सेक्टर्स पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा, आपके वेदर पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, उसकी उसी सिचुएशन में रहने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, उसके लिए हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी जो क्रॉप्स हैं उस पर चेंज करना पड़ेगा। आपके फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं करके तो उसके लिए आपके जो वेदर और वेदर रोड्स बनानी पड़ेगी, या फिर वेदर को ये साइक्लोन प्रोन आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लड प्रोन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि फ्रिक्वेंसी आप इंक्रीज हो रही है। ड्रॉट प्रोन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी अगर ड्रॉट फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए आपको एडॉप्टेशन के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो एडॉप्टेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से जो रही है करके कि जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं करके ये आपके जो पुअर कंट्रीज है, जो छोटे कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है करके। तो उन्होंने स्टार्टिंग से बोला है कि एडॉप्टेशन के मेजर्स इस तरीके से लिए जाए तो उनको बेनिफिट हो। बट जो आपके बिग कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है करके, उन्होंने स्टार्टिंग से एमिशन ज़्यादा किया हुआ है CO2 का। हमारा जो लार्जेस्ट एमिटर बोले हैं, हिस्टोरिकली लार्जेस्ट एमिटर आपका US रहा है और यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं करके, ठीक है। बट इसको लॉस किसका हो रहा है करके, आपके स्मॉल कंट्रीज को बोले वो को ज़्यादा हो रहा है करके, जो पुअर कंट्रीज है उनको ज़्यादा हो रहा है करके। तो इसको लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा करके। अभी ये डिस्कस करते हैं करके कि आपके एडॉप्टेशन में क्या क्या मेजर्स लिए गए। तो उन्होंने एडॉप्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हुए करके कि फाइनेंशियल्स को इंक्रीज करेंगे करके। अभी तक जितना 2019 का डाटा लिया जाए तो $15 बिलियन जो उन्होंने एडॉप्टेशन में मेजर्स में डाले हैं करके, इसको डबल करने की बात की गई है करके। इसके अलावा और इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बोला है कि डेवलप कंट्रीज जो हैं और इंक्रीज करेंगे एडॉप्टेशन मेजर्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि 2 ईयर का वर्क प्रोग्राम करेंगे जिसमें ग्लोबल गोल एडॉप्टेशन पे डिफाइन करेंगे। अभी तक जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट में हमने सिर्फ आपके मिटिगेशन पे गोल्स एग्रीमेंट किए हैं जो NDCs के थ्रू आप डिफाइन करते हो करके कि आप मिटिगेशंस के लिए क्या क्या मेजर्स ले रहे हो करके। बट एडॉप्टेशन पे अभी तक हमने कोई भी गोल सेट नहीं किया है इसमें करके। इसके पीछे रीजन ये है करके क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना एडॉप्टेशन पे। एडॉप्टेशन के जो मेजर्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, ना कि ग्लोबल होते हैं करके। इसके अलावा उनको डिफाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इससे टारगेट्स को कैसे डिफाइन करोगे कि एडॉप्टेशन के कैसे मेजर्स ले, एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंजेस लाए, उसका क्या इंपैक्ट होगा करके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसलिए अभी तक कोई भी गोल डिफाइन नहीं हुए एडॉप्टेशन के। बट इस बार उन्होंने बोला है करके कि हम 2 ईयर का प्रोग्राम बनेंगे और एडॉप्टेशन गोल को सेट करेंगे आपके इसमें एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप इन राइट डायरेक्शन और होपफुली अगर ये कंप्लीट होता है तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली आपके पुअर कंट्रीज़ को और आइलैंड कंट्रीज़ को, स्मॉल कंट्रीज़ जो है उनको। अभी डिस्कस करते हैं जो फाइनेंशियल लॉस वाला इशू है करके, वो बहुत ही कंटेंसिव इशू है करके, बहुत पहले से चलता आ रहा है करके। ऑलरेडी हमें पता है करके कि जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं करके उन्होंने एमिशन ज़्यादा किया है करके, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है। बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है बट वो लोग हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए इशू चल रहा है करके कि कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 2009 में उन्होंने डिफाइन किया कि जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं करके वो लगभग $100 बिलियन एक हर साल देंगे 2020 के बाद में। 2020 तक $100 बिलियन हर एक जो हर साल देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को
क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को मिटिगेट एंड एडाप्टेशन के लिए देंगे। बट अगर अभी का डाटा दिया जाए करके उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंट्रोवर्सी लेकर के, बट रिसेंट डेटा देखा जाए तो लगभग $80 बिलियन उन्होंने दिए थे करके, अगर यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट को मानते हैं करके। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी कि उन्होंने वो सभी चीज़ों को इंक्लूड करके अपने फाइनेंसेस बता रहे, सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड जो दिया है वो इंक्लूडेड नहीं है करके। फिर भी ये काफ़ी कम है। $100 बिलियन ये हम 2009 में जो असेसमेंट किया था उसके हिसाब से बोला था कि 2009 तक जितना भी हमने डेवलप्ड कंट्रीज ने जितना एमिशन किया है करके उसका जो इम्पैक्ट आने वाला डेवलपिंग कंट्रीज पे, उसके बेसिस पे $100 बिलियन देने चाहिए। बट तब से 2009 से 2021 आ गया करके, तो ऐसा माना जा रहा है करके कि अब लगभग $200 बिलियन उनको पर ईयर देना पड़ेगा, तभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उसको अडॉप्ट कर पाएंगे और मिटिगेट कर पाएंगे। बट स्टिल हम लोग अभी $100 बिलियन का अचीव नहीं कर पाए हैं। रिसेंटली जो ग्लासगो में मीटिंग हुई करके उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फोकस किया करके कि डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा करना चाहिए। उन्होंने 2023 तक का डेडलाइन दिए करके कि कंट्रीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। बट वी ऑल नो दैट कि डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा अपनी मनमानी चलाते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ये इस चीज़ के लिए। तो फाइनेंशियल्स पे हमारा थोड़ा सा वीक रहा है, हम लोग अच्छे से वहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। ग्लासगो में भी हमें प्रॉपर उसका रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लॉस एंड डैमेज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी करतूत की वजह से, उनकी बैड एमिशंस की वजह से आपके जो स्मॉल कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है करके, तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड कराओ, आप कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसा दो करके, जिसपे हम उसको कंपनसेट करके आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमको लॉसेस हो रहे हैं उसको कंपनसेट कर सके। बट इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही करके, क्योंकि पहले ऐसा प्रपोज किया था उन्होंने कि एक फैसिलिटी बनाएंगे जो लॉस एंड डैमेज एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा। बट जो फाइनल उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो अभी ग्लासगो में फाइनल एग्रीमेंट बोला है, उसमें उन्होंने सिंपली बोला कि डायलॉग डिस्कशन पे स्टार्ट करेंगे जिसमें फंडिंग एक्टिविटीज़ लॉस एंड डैमेज के लिए स्टार्ट की जाएगी। तो इट इज़ अ राइट डायरेक्शन, बट स्टिल नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। जितना हमने सोचा था उसके हिसाब से ये उतना पूरा नहीं हो करके, बट फिर भी एक राइट डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं सबसे कंटेंशियस इशू, दैट इज अ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू इसलिए रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल में बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले कार्बन मार्केट एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद में इश्यूज इसलिए आए करके क्योंकि आपके जो कार्बन मार्केट में सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट कमाने वाले जो कंट्रीज हैं वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रेडिट इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं अपने पास में, वो कोई खरीदने वाले नहीं है करके। अभी उसकी वजह से मार्केट, अभी नए टारगेट आए जिसकी वजह से मार्केट फिर से क्रिएट होगी तो वो बेचे जा सकते हैं। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो बोल रहे थे कि जो टारगेट जो उन्होंने कार्बन क्रेडिट कमाए हैं करके वो गलत तरीके से आपने फेक, कुछ लोगों ने फेक दिखाए हैं, या कभी डबल काउंटिंग हुई है, या फिर प्रॉपर तरीके से उनका असेसमेंट नहीं हुआ है और ज़्यादा उन्होंने कमा लिए करके, जबकि रियलिटी में कार्बन का रिडक्शन कम हुआ है करके। तो ये काफ़ी कंटेंशियस इशू था और इसको पेरिस एग्रीमेंट में से बात आ रही थी कि नहीं हम कार्बन मार्केट बनाएंगे, जो नई मार्केट बनाएंगे, दैट सबने एग्री किया करके। बट जो पुराने क्रेडिट जिसने कमाए करके उसको किस तरीके से आगे वे फॉरवर्ड करेंगे, उस पर कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं बन पाया था। अभी रिसेंटली जो ग्लासगो में एग्रीमेंट हुई है उसमें इन्होंने यही बोला है करके कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके पास में ये आपके ऑलरेडी हैं करके, वो उनको अलाउ कर दिया है कार्बन क्रेडिट को फर्स्ट एनडीसी टारगेट के अचीवमेंट में आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो फर्स्ट एनडीसी टारगेट से करके जो यूजली 2025 में लगभग सभी के कंप्लीट हो गए, तो 2025 तक उन्होंने अलाउ कर दिया है कि 2025 तक आप जो भी कार्बन क्रेडिट आपने कमाए थे करके उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए। इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी खरीद सकते हैं आपके कार्बन क्रेडिट जो इंडिया और चाइना ने कमाए थे करके, और उससे अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट एक तरीके से कार्बन को रिड्यूस करने, अपने टारगेट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है उससे ज़्यादा रिड्यूस कर जिन्होंने किया है करके, तो उसको जितना एक्स्ट्रा रिड्यूस किया है उसको कार्बन क्रेडिट में दिया जाता है। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होता है करके कि जो एक मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा रिड्यूस करने का। इसके अलावा अगर कोई कंट्रीज अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाती है तो कार्बन क्रेडिट खरीद के अपने वो टारगेट्स को मीट कर सकती है। तो 2013 के बाद में जितने भी कार्बन क्रेडिट कमाए गए हैं इंडिया और चाइना के, वो वैलिड रहेंगे नेक्स्ट फर्स्ट एनडीसी के टारगेट को कंप्लीट करने का। 2025 तक लगभग वो वैलिड रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो रिजॉल्व हुआ है अभी रिसेंटली ग्लासगो की मीटिंग में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हुई है ग्लासगो में जो बहुत ही पॉजिटिव हुई है। सबसे पहले जो है अनाउंसमेंट की है बहुत सारी कंट्रीज ने कि हम वो नेट न्यूट्रल कब तक पहुंचेंगे, नेट जीरो टारगेट कब तक अचीव करेंगे करके। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने पहले आपके टारगेट 2060 रखा था, बट उसको रिड्यूस करके 2050 बोला है कि हम 2050 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करेंगे। नेट जीरो टारगेट का मतलब होता है कि जितना भी हम
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेंगे डिफरेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, इंडिया ने भी अनाउंस किया करके उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने क्या क्या इस ग्लासगो मीटिंग में क्या क्या चीज़ें उन्होंने अनाउंस की है करके, और उसको किस तरीके से अचीवमेंट करने की बात की गई है। चाइना ने भी प्रपोज किया अपना कि 2060 तक वो नेट जीरो पहुंचेगा और अपना पीक 2030 तक करेगा करके, ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है। इसराइल ने भी अनाउंस किया है कि नेट जीरो टारगेट वो 2050 तक करेगा। इंडिया ने 2070 तक बोला है कि 2070 तक नेट जीरो अचीव करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अब ग्लासगो मीटिंग में जो आपका रिजल्ट निकल के आया करके, वो लगभग 100 कंट्रीज ने प्लेस किया है मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने का। दिस ए वेरी बिग अचीवमेंट, लगभग 30% तक रिड्यूस करने की बात की गई है। मीथेन एक बहुत ही हाईली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस है, लगभग 80 टाइम्स मोर पोटेंशियल रखती है करके कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है करके। और दूसरा, परमाफ्रॉस्ट की वजह से आपका एमिशन आगे इंक्रीज होएगा। अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो आपके आइलैंड वगैरह पे या फिर अंटार्कटिका आर्कटिक में जो परमाफ्रॉस्ट है करके, उसके अंदर में मीथेन बहुत ज़्यादा अभी कंजर्व करके रखा हुआ है करके, जो अंदर फिक्स्ड है करके। बट अगर वो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होते हैं तो ये एमिशन और निकलेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव एडिशन करेगा और भी ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगा। तो अभी से वो टारगेट लेके चल रहे हैं कि मीथेन एमिशन को 30% रिड्यूस करेंगे 2030 तक। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो ग्लासगो में निकल के आया मीटिंग में। बट याद रखना, इसमें इंडिया इज नॉट द कंट्री व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस। इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्लेस। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो प्लेस निकल के आया था, उसमें 100 कंट्रीज के अप्रॉक्सीमेट ने प्रॉमिस किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसको अरेस्ट भी करेंगे और रिवर्स भी करेंगे बाय 2030। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है करके, उसमें ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील में ऑलरेडी हमें पता है किस तरीके से वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन इलीगल तरीके से किया जा रहा है करके। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके ग्लासगो में कि उसको रिवर्स किया जाएगा। और इसमें ऐसे कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रहे हैं करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है करके। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेटरी नहीं है। इंडिया ने ये बोला है करके कि इसकी वजह से जो उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं करके, उसको ट्रेड करने में डिफिकल्टीज आ सकती है करके, इसके लिए इंडिया इसका पार्टिसिपेटरी नहीं है। ठीक है, दोनों का इंडिया पार्टिसिपेटरी नहीं है मीथेन एमिशन का। इसमें उनको लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं लगी थी इंडिया को, इसलिए उन्होंने एग्री नहीं किया इस चीज़ को। जो स्टेट्स रखे हैं रिड्यूस करने का जो टारगेट रखा है वो उनको सही नहीं लगा था। सेम चीज़ इसके लिए भी उन्होंने बोला था, ट्रेड में दिक्कत आ सकती है, इसके लिए उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट नहीं किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट हुआ करके, लगभग 30 कंट्रीज ने साइन किया है करके कि वो 100% जीरो एमिशन कार्स को लेके आएंगे 2040 तक। दिस इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट स्टेप जो हुए हैं, एग्रीमेंट जो हुआ है करके आपके ग्लासगो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका देखा जाए तो अभी तक लगभग 45% जो ट्रांसपोर्ट में 45% एमिशन जो आता है करके, वो आपका रोड सेक्टर से, रोड में आपके स्पेशली कार और पैसेंजर व्हीकल से आता है। ठीक है, तो अगर कार को हम नेट जीरो एमिशन पे लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा पार्ट आपका जो है एमिशन में रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेन में ग्लासगो में जो मीटिंग्स हुई है करके, उसमें जो इंपॉर्टेंट है करके उस पर उन्होंने डिस्कस किया। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है करके, वो पहला तो यही है करके, ये जो हमने डिस्कस की कि सभी कुछ कंट्रीज ने अपने नेट टारगेट बोले हैं करके। दूसरा, हम लोगों ने मीथेन एमिशन पे पहली बार प्लेस किया है। तीसरा है कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन रिवर्स करने की बात की है करके, और नेट एमिशन कार्स को 100% तक लेके आने के लिए लगभग कंट्रीज ने 30 कंट्रीज ने अपना डिक्लेरेशन साइन किया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रही है कि कार्बन मार्केट के लिए जो कार्बन क्रेडिट वाला इशू है उसको रिजॉल्व किया गया है। इसके अलावा पहली बार फॉसिल फ्यूल्स में स्पेशली कोल को बोला गया है कि हम फेज डाउन करेंगे करके। दिस इज वेरी पॉजिटिव स्टेप जो हुआ है। जहाँ पे हमने फेल किया है वो है हमने फाइनेंसेस पे, फाइनेंसेस को हमने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाए करके उसको आगे के लिए छोड़ रखा है। दूसरा, लॉस एंड डैमेज के इश्यूज को हमने डिस्कस नहीं कर पाया है। अडॉप्टेशन के मेजर्स पे उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए, इवन तो हमने बोला है कि लास्ट में करेंगे करके, बट स्टिल हमने 2 ईयर का वर्क प्रोग्राम हमने इस्टेब्लिश किया, बट फिर भी हम लोगों ने उतने अच्छे मेजर्स नहीं लिए जितना स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज डिमांड कर रहे थे। तो कुछ जगह पे हमने ग्लासगो में हमने अच्छा किया करके, कुछ जगह पे काम हम अच्छे डिस्कस कर पाए हैं करके, अच्छे से बेनिफिट कर पाए हैं, बट कुछ पे हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इंडिया का टेक क्या रहा है? इंडिया का टेक की बात करते हैं करके, इंडिया की जो अनाउंसमेंट रही है करके, उसमें क्या है करके, सबसे पहले अनाउंसमेंट जो उन्होंने करी थी, मोदी जी ने जो की थी करके, वो आपके पंचमृता उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। उसमें उन्होंने 2 टारगेट जो ऑलरेडी उन्होंने
इंडिया ने पहले से ले रखे थे उसको इंक्रीज किया है, साथ में 2 नए टारगेट बोले हैं करके जो करने के लिए बोले उन्होंने, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि नेट जीरो हम लोग 2070 तक बोलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इसको डाउटफुल बोल रहे थे कि इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से, डेवलपिंग कंट्रीज होने की वजह से उनको एक टारगेट नहीं रखना चाहिए नेट जीरो बनाने के लिए, बट इंडिया ने अनाउंस किया है दिस इज़ वेरी बिग थिंग और हम लोग राइट स्टेप में जा रहे हैं करके, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ रहेगी करके। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि हम लोग 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे आपके 2030 तक। पहले टारगेट ये 450 का था, इसको इंक्रीज करके हमने 500 गीगावाट तक का बोला कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी के लिए इंक्रीज करेंगे 500 गीगावाट तक। दिस इज़ वेरी हाई कमिटमेंट और हम लोग इसमें ऑलरेडी जा रहे हैं, ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको कंप्लीट भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से जितना भी हमको एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका 50% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। 2030 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेट से 1000 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे टोटल, तो 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बिग कमिटमेंट भी है इसमें, इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने पहले टारगेट रखा था 150 गीगावाट को अचीव करने का 2022 तक, उसको इंक्रीज किया था 450 गीगावाट को, अभी 500 गीगावाट को इंक्रीज किया है उसको, और साथ में 50% तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं करके। दिस विल बी वेरी बिग कमिटमेंट। अभी देखो यहाँ पे 50% उन्होंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, बट 50% अभी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, उसमें कोल विल बी मेजर फैक्टर। कोल को अगर फेज आउट करने की बात करता तो इंडिया के लिए फेवर में नहीं था, इसीलिए इंडिया ने बोला कि इसको फेज डाउन कीजिए, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे रेदर देन अभी पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सके। इंडिया के लिए तो सही है करके, बट ओवरऑल देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए तो ये एक डिसअपॉइंटिंग है करके, क्योंकि टाइम लगेगा। जैसे कोल इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसके लिए क्लाइमेट इमरजेंसी जो है करके उसके लिए ये राइट डायरेक्शन नहीं है, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इंडिया की जो एनर्जी नीड को देखा जाए करके, तो उसके लिए सही डायरेक्शन में उन्होंने बोला है करके, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला कि कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करेंगे लगभग 1 बिलियन टन तक। तो इंडिया अभी प्रोड्यूस कर रहा है लगभग हर साल 4 बिलियन टन तक का रिड्यूस कर रहा है, तो 2030 तक हम लोग करेंगे एमिशन जो है 4 बिलियन टन का हर साल हम लोग एमिशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 बिलियन टन का रिड्यूस करेंगे 2030 तक, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रहेगी हमारे लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा करके अगर हम लोग इसको अचीव करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग कमिटमेंट फ्रॉम इंडियन साइड। इसके अलावा इंडिया ने ये भी बोला है करके कि कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस करेगा इकोनॉमी का 2030 तक। पहले हमने जो इंडिसेस निकाले थे उसमें कमिटमेंट किया था कि 33% से 35% तक हम लोग कम करेंगे, बट अभी हमने ये कमिटमेंट किया है कि 45% तक कम करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा जाए तो इसमें हमने 24% तक हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया है, 2016 तक रिड्यूस कर लिए थे। तो हम लोग ये 33-35 वाला हम लोग ऑलरेडी अचीव करने वाले थे टारगेट को, इसको हमने और इनहेंस किया है 45% तक। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग कमिटमेंट और इंडिया इसमें ऑलरेडी काम कर रहा है। और लास्ट वाला तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 2070 तक हम लोग नेट जीरो बनेंगे। इंडिया ने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, ऑलरेडी हमने बोला कि एमिशन इंटेंसिटी को 24% तक हम लोग रिड्यूस कर चुके हैं करके। इसके अलावा हमने रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 36% का टारगेट, तो यहाँ पे 50% टारगेट रखा है, उसको 36% का टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर रखा है। तो इसकी वजह से हमारा इंक्रीज डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो 2% का जो हमारा कमिटमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज उनके सही डायरेक्शन में है, और जो उन्होंने नए कमिटमेंट किए हैं ये पंचनेता वाले, ये भी उसको और इनहेंस कर रहे हैं करके। तो हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में क्लाइमेट चेंज के लिए जा रहे हैं करके, ठीक है। इसके रिलेटेड जो और भी चीज़ें करके, अभी नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, ये आपको खुद देखिए एक बार इसको कि नेक्स्ट मीटिंग आपकी कहीं होने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट मीटिंग आपकी कहाँ पे होने वाली है इसकी, और इसमें क्या क्या एजेंडास रहेंगे करके, और कौन इसको होस्ट करेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।